अक्सर बड़े पल चुपचाप हमारी जिंदगी में आते हैं। अक्सर बड़ी घटनाएं बगैर आहट के दस्तक दे जाती हैं। जब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं चुपचाप होती हैं, तो इन्हें बताने के लिए इतना हो हल्ला क्यों? अब खबर देखिए सिर्फ खबर के नजरिए के साथ, आपके अपने खबर आप तक इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। किसान बिल के विरोध में आज सुल्तानपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर खत्म हुए किसानों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने की तैयारी में थे, लेकिन भनक लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासन ने किसान यूनियन कार्यालय पहुंचकर 60 पुतले जब्त कर लिए। फिलहाल किसान बिना शव यात्रा के ही प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले कि किसान यूनियन कृषि कानून के विरोध में आज नगर के तिकोनिया पार्क में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वहां से जुलूस निकालकर वे कलेक्ट्रेट के सामने अपने किसान यूनियन कार्यालय पहुंचे थे, जहां से वे दिल्ली बॉर्डर पर खत्म हुए किसानों की याद में 60 किसानों की शव यात्रा निकालने की तैयारी में थे। इस बात की भनक जब जिला प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस किसान यूनियन कार्यालय पहुंची, जहां किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों में जमकर नोकझोंक हुई। अंत में पुलिस ने जबरन किसान यूनियन कार्यालय से 60 शव के प्रतीकात्मक पुतले जब्त कर लिए, जिसके बाद किसान बिना शव यात्रा के ही प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। किसान नेताओं ने कहा कि यहां शव यात्रा निकालने का उद्देश्य यही था कि हम संदेश देना चाहते थे कि दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान 60 किसानों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन ने शव यात्रा नहीं निकालने दिया। किसान नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अर्थी बना के हमारे जो 60 किसान दिल्ली में मर गए थे, ये उनकी अर्थियाँ थी। ये एक वो था कि जिस पे हम अपने किसानों को संदेश दें कि यहाँ 60 किसान दिल्ली में मर गए हैं। हमने उसको बाकायदे रामनामी डाली, सारी चीज़ें की सम्मान के साथ कंधा दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं निकालने मिला, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। जब सारी चीज़ें हमारे विरोध में जा रही हैं, एक तरफ अडानी और अंबानी की गोदामें खुल रही हैं, सरकार क्यों खुल रही है? अभी हमने 56 रुपये 60 रुपये किलो आलू लेके बोया। सरकारी आलू रेट 28 रुपया 27 पैसा है। हमारी लागत आती है 28 रुपया 27 पैसा आलू का, और आज हम 10 रुपये 8 रुपये में आलू बेचने के लिए मजबूर हैं। 56 रुपये किलो आलू लेके हमने बोई है और आज 8 रुपये में आलू लेके बेचने को मजबूर हैं। हमारा धान MSP जो है 18 रुपये 66 पैसे है, हम 13 रुपये 11 रुपये 10 रुपये में धान बेचने को मजबूर हैं। 8% के आगे खरीद नहीं हो रही है। कोई अफसर इस बात की गारंटी नहीं दे पा रहा है कि हम आपके धान की खरीद करवा लेंगे। जब हमारा आदमी चक्रोट पे बैठ जाता रात बिताने के लिए तो FIR हो जाती, चक्रोट कब्जा कर रहा है। और जब बड़े बड़े माफिया घर बना लेते हैं उस पर, तो कोई निकालने वाला नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि या तो पैसे पे सरकार चल रही है, या तो विश्व बैंक और IMI के दबाव में सरकार चल रही है। सन 2014 में जो कर्जा हमारे पास था, वो कर्जा क्यों बढ़ गया? अगर एक किसान भारत का 46,000 रुपये का कर्जदार है, तो सांसदों विधायकों को अपनी तनख्वाह, पेंशन, महंगाई भत्ता सब बंद कर देना चाहिए। किसान ही कर्जा नहीं लिया, किसान ने अय्यासी नहीं की, अय्यासी तो इन लोगों ने की है। आज हमारे ऊपर कर्जा दिखा के हमारी ज़मीन बेची जा रही है, वो सेक्टर बेचा जा रहा है जो भारत के किसान देश की रीढ़ कहा जाता था, किसान अन्नदाता कहा जाता था। आज उस अन्नदाता को अडानी, अंबानी और 28 विदेशी कंपनियों में FDI के तहत हमको बेचा जा रहा है। उस FDI पे जिस पे भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो विदेश से आएंगे, पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे और चले जाएंगे। अभी गुजरात में लेस कंपनी जो चिप्स बनाती है, उसने अपना आलू तैयार करवाया। बगल के किसानों ने देखा कि अच्छी उपज है, उन्होंने बीज लेके बो लिया। लेस कंपनी ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, 1 करोड़ का मुआवजा लगा एक किसान को। ये तो शुक्र कहें कि किसानों ने आंदोलन किया, वो बात माफ़ हो गई। यही हाल गुजरात में है।